नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में बायोज हॉस्टल का शिलान्यास करेंगे। ये लड़कों का छात्रावास है जिसमें सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की तरफ से बनाया गया है। भोपाल में सीएम शिवराज ने लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि पहले बेटा बेटियों में भेद होता था, ये मन को पीड़ा देता था, दिल दुखता था इससे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब मैं सीएम बना, अफसरों को बुलाया और कहा कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। योजना में 47,200 करोड़ रुपए बेटियों के कल्याण के लिए रखे गए। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया ने कांग्रेस की प्रदेश प्रधान कार्यकारिणी की बैठक ली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत संगठन और विधायकों का जमावड़ा लगा रहा। पीएल पूनिया ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से सत्ता, संगठन और विधायकों के बीच सामंजस्य बैठने को लेकर के चर्चा की गई। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार हो रही अनबन को लेकर के कहा गया कि उनकी समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा के टेकनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नल जल योजना का लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कमलनाथ के वीडी शर्मा ने निक्कर वाले बयान पर कहा कि राजनीति का स्तर होना चाहिए। हर नेता अपने आप को इतना महान न समझे कि अंत में वो इंसान ही है। करवर्धा में हुए हिंसा के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय प्रवास पर करवर्धा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिले के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों से बातचीत की है। जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत ने ली मुख्य न्यायाधीश की शपथ। राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शिवराज रहे मौजूद। सीएम शिवराज सिंह ने नए मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत भी किया। नवरात्र के अंतिम दिन देश भर में कन्या पूजन। भोपाल में सीएम शिवराज ने अपने आवास पर बाल देवियों को कराया भोजन। कहा, बेटियों का हर दिन करना चाहिए सम्मान। ग्वालियर में एमआईटीएस कॉलेज के बोर्ड मीटिंग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खेला क्रिकेट। सिंधिया ने कहा, वे अचानक क्रिकेट खेलने की इच्छा जाहिर की और प्लेग्राउंड पर पहुंच गए। सबसे पहले सिंधिया ने ग्राउंड पर मौजूद क्रिकेट खिलाड़ियों से परिचय लिया और उसके बाद 2 ओवर क्रिकेट खेला। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोरदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को चौके छक्के लगाते हुए बाउंड्री के पार पहुंचाया। सिंधिया ने कहा कि जीवन में खेलों का रोमांच भी होना चाहिए। खेल युवा पीढ़ी से जुड़ने का एक बेहतर माध्यम है। हमारी सरकार फिट इंडिया मूवमेंट भी चला रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कोरोना को लेकर सरकार की नजर। टेस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग अब भी जारी। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में कोई भी पॉजिटिव नहीं। कोरोना को लेकर सरकार अब गंभीर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। कहा, खाद्य संकट और कालाबाजारी पर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कालाबाजारी करने वालों पर अब रसूखा लगेगी। खाद्य संकट पर विपक्ष के सवालों पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ जी आपकी सरकार के समय की बात भूल गए हैं। कांग्रेस सरकार में लक्ष्मण सिंह खाद की पर्ची काटते थे और उनके मंत्री रोड पर धरना देते थे।
मध्य प्रदेश में खाद की कमी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा कि जब जब बीजेपी आती है किसानों को खाद की किल्लत क्यों होती है। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा, अपने चहेतों और निजी व्यापारियों को आवश्यकता से अधिक खाद आवंटित कर देते हैं जो खुलेआम मामू गैंग के संरक्षण में कालाबाजारी करते हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कवर्धा जिले के दौरे पर जाने से पहले मीडिया से बातचीत की और कहा कि वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। घटनाक्रम के बाद से जो कर्फ्यू लगी है उसको कब तक बढ़ाना है, इसके संबंध में विशेष जांच करके निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी नेताओं के कवर्धा दौरे को लेकर के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दौरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनका तो काम ही है आग भड़काना। हमें जाने में देरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार यहां से जानकारी ले रहे हैं। बीजेपी के जगह जगह प्रदर्शन पर गृह मंत्री ने कहा कि उनके पास असल में कोई काम बचा नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पौने 3 सालों में जो काम किया है उसको लेकर बीजेपी सरकार की बात करने की हिम्मत नहीं है। ग्वालियर में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हजीरा सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी इस दौरान मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में मरीजों से हालचाल जाना है। सभी वार्डों का निरीक्षण कर डॉक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। हर मरीज को बेहतर मुहैया इलाज करवाया जाएगा। मंडला में मां खुडियार सेवा समिति सुभाष वार्ड में आयोजित माता रानी के गरबा महोत्सव में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए और माता रानी को चुनरी भेंट कर दीप प्रज्वलित कर समस्त भक्तों के साथ भंडारा ग्रहण किया। इंदौर के कनकेश्वरी मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, बीजेपी विधायक रवीश निंदोला सहित अन्य नेताओं ने शिरकत की। बीना में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नवरात्रि की अष्टमी पर्व पर शस्त्र पूजन किया। मां दुर्गा के पंडाल के आगे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र लाकर रखे और शस्त्रों का विधिवत पूजन किया गया। दतिया में पंडालों में विराजी माता की नवमी के दिन आरती की गई। माता रानी के भक्तों ने 9 दिन तक अलग अलग रूपों में माता को सजाया और भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे। शहडोल जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर जैतपुर ब्लॉक में मां सिंहवासिनी देवी का विशाल मंदिर है। मंदिर में माता की प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। इस मंदिर का इतिहास पांडव काल से जोड़कर देखा जाता है। शहडोल में नवचेतना दुर्गा उत्सव समिति द्वारा बनाई गई झांकी जिले में आकर्षण का केंद्र बनी है। ऐसे में आयोजकों ने प्रतीक स्वरूप पंडाल में ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला तैयार किया है, जिसे देखने जिला भर से लोग पहुंच रहे थे। मंदसौर के सीतामऊ तहसील के भगोड़ गांव में नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी को माता विदाई के साथ चुपके आयोजन किया गया। ऐसे में ग्रामीण इसे वाड़ी विसर्जन कहते हैं। भक्त अंगारों पर चलकर अपनी भक्ति की अग्नि परीक्षा देते हैं। जबलपुर के एक दुर्गा पंडाल में किन्नरों ने महाआरती की। देवी के आशीर्वाद के साथ आम भक्त उनकी दुआएं लेने भी पहुंच गए। देश को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की मन्नत के साथ दुर्गा पंडाल में विशेष आरती की गई थी। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शक्तिनगर में विराजमान मां काली के दर्शन करने पहुंची। ऐसे में प्रज्ञा सिंह ने विधि विधान से पूजा करने के बाद ग्राउंड में मौजूद खिलाड़ी कोच को मंच पर बुलाकर सम्मानित भी किया। इंदौर कोरोना के बाद शहर के करीब 300 छोटे बड़े स्थानों पर रावण का दहन किया जाएगा। इसमें से 10 से ज्यादा वो स्थान हैं जहां पर इसका स्वरूप व्यापक होता है, जिसको लेकर के कार्यक्रम आयोजकों ने रावण दहन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जबलपुर में रावण दहन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज दशहरे पर 25 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। कोरोना के चलते प्रशासन ने बड़े कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद ग्राउंड में खेल रहे प्लेयर्स के बीच पहुंचकर गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर हौसला अफजाई की गई। खिलाड़ियों के अनुरोध पर सांसद साध्वी ने महिला खिलाड़ियों के साथ कबड्डी भी खेली।
इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संघ की तुलना नक्सलियों से करने पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ये नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला बयान है। आज देश और हिंदू आरएसएस की वजह से ही सुरक्षित है। दमोह सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह दौरे पर थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रसिद्ध तीर्थ मां बड़ी देवी मंदिर पहुंचकर आरती में शामिल हुए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने शहर का भ्रमण भी किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने यहां पर विभिन्न देवी पंडालों का भ्रमण मोटरसाइकिल से किया। इस दौरान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह और जिला बीजेपी अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी भी उनके साथ मौजूद रहे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती का सीधी दौरा। ऐसे में 17 अक्टूबर को सीधी दौरे पर रहेंगे राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर रामविलास वेदांती। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के ब्राह्मण पुरोधा सम्मान समारोह और मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में भाग लेंगे। जिले के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंडित राकेश दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका जिक्र किया। 133 साल पुराने राम मंदिर परिसर में रामलीला। 133 सालों में छिंदवाड़ा के राम मंदिर परिसर में रामलीला का मंचन काफी लोकप्रिय है। रामलीला के मंचन में जो पात्रों का किरदार अदा करते हैं उनमें से कोई बैंक कर्मी है तो कोई पोस्ट ऑफिस का अधिकारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर शहर का प्राचीन समय में नाम मंदोदरी हुआ करता था। मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की थी और इसी लिहाज से मंदसौर रावण का ससुराल हुआ। मंदसौर में नामदेव समाज की महिलाएं आज भी रावण की प्रतिमा के सामने घूंघट करती हैं और रावण के पैरों पर धागा बांधती हैं। माना जाता है कि धागा बांधने से बीमारियां दूर होती हैं। विदिशा में एक गांव ऐसा है जहां रावण की पूजा होती है। गांव में नहीं रावण दहन किया जाता है, जहां पर ग्रामीण मानते हैं कि रावण को ग्राम देव यानी कि गांव में मौजूद है और ऐसे में रावण देव की प्राचीन प्रतिमा भी है। वहां पर रावण बाबा की नाभि में तेल लगाकर शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। रायपुर में हसदेव बचाओ आंदोलन से जुड़े आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि आंदोलन से जुड़े लोग फतेहपुर सरगुजा से करीब 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर रायपुर पहुंचे थे। 400 से अधिक आदिवासी हसदेव को कोल खनन से बचाने की मांग कर रहे हैं। अंबिकापुर में पुलिस के हाथ ब्राउन शुगर के साथ अंतर्राज्यीय तस्कर चढ़े हैं। बताया जा रहा है कि 2 अलग अलग मामले में 220 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक महिला सहित 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गरियाबंद जिले के थाना देवभोग पुलिस ने नाबालिग से अनाचार के मामले में फिर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और जेल भेज दिया है। आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर 6 महीने से उसका शोषण कर रहा था। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इंदौर में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक भवन का छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने क्षेत्र के 9 लिस्टेड बदमाशों को गिरफ्तार किया है और क्षेत्र के लोगों में बदमाशों का खौफ खत्म करने के लिए पुलिस ने सभी गुंडों का जुलूस निकाला। पन्ना में नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। जब नाबालिग कहीं नहीं मिला तो उसकी मां के द्वारा उसे खोजा गया तो बच्चा गांव के स्कूल की छत पर मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित जिला है। हाल ही में चिलकोना का रहने वाला एक 17 साल का युवक नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर नक्सली दल में शामिल हो गया है। अनूपपुर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने गांजे की बड़ी खेप जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस को चेकिंग करने पर वाहन में 92 नग प्लास्टिक के पैकेट में अवैध गांजा लूट मिला है। गांजे की कीमत करीब 40.63 लाख रुपए बताई जा रही है।
खबर बिलासपुर से, जहां 40 किलो कच्ची चांदी और 4 क्विंटल तांबा को पुलिस ने जब्त किया है। कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी उमेश कश्यप ने मामले का खुलासा किया। इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने क्षेत्र के रहने वाले एक आरोपी को 13 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए हर बार अपने पैर में प्लास्टर चढ़ा लेता था। 3 ग्राम ब्राउन शुगर की कीमत 50,000 बताई जा रही है। पुलिस ने बेचने के लिए पैर पर प्लास्टर चढ़ाया था। शक होने पर पुलिस ने प्लास्टर कटवाया तो पैर सही सलामत निकला। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने डकैती की योजना बनाकर 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी बदमाशों का थाना क्षेत्र में जुलूस निकाला। उसके बाद सभी बदमाशों को एमवाई अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया गया। इंदौर में पेट्रोल और डीजल में अन्य केमिकल मिलाकर करोड़ों रुपए की राजस्व चोरी मामले में ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई कर 5 टैंकरों को जब्त किया गया है, जिसमें से भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया है। कटनी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस कंट्रोल रूम पर मिली एक शिकायत पर कोटला पुलिस ने कैलवारा कला गांव से 420 नग बकरा बकरियों से भरे एक बड़े ट्रक सहित पिकअप वाहन को पकड़ लिया है। इंदौर में पुलिस ने जहरीली शराब के साथ एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के पास से जहरीली शराब बनाने में उपयोग किए जाने वाला नीला थूथा और यूरिया खाद बरामद हुई है। मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के सुगनी देवी मैदान का है। ग्वालियर में एक बार फिर एंटी माफिया अभियान की शुरुआत की गई। जिला प्रशासन की कार्रवाई। ऐसे में पुरानी छावनी इलाके में स्थित बदमाश शिवल्ली कमरिया के सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान को जमींदोज कर दिया गया। हरदा जिला मुख्यालय से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ऐसे में मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। शासकीय बाल संप्रेषण गृह से कमरे की खिड़की तोड़कर 9 बाल अपचारी बालक फरार हो गए। सभी चोरों और अन्य मामलों की वजह से बाल संप्रेषण गृह में देश में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का आंकड़ा अगले कुछ दिनों में 100 करोड़ को पार कर जाएगा। इस अवसर पर स्पाइस जेट के विमानों पर हेल्थ वर्कर्स की तस्वीरों के साथ पोस्टर लगाए जाएंगे। इस अवसर के लिए खादी ने सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज तैयार किया है। इससे 100 करोड़ खुराक वाले दिन लाल किले नॉर्थ साउथ ब्लॉक पर फहराने की योजना बनाई गई है। इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन भी किया जाएगा। पेट्रोल डीजल ने कल फिर दिया बड़ा झटका। दामों में बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल पर 35 पैसे और डीजल पर 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बढ़ोतरी के चलते कल दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर हो गया, तो वहीं 93 रुपए 52 पैसे डीजल आंका गया। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 75 पैसे पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत 101 रुपए 40 पैसे हो गई। तो वहीं भोपाल में पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा देखा गया। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 43 पैसे हो गई, तो डीजल 96 रुपए 63 पैसे हो गया। चेन्नई में 102 रुपए 10 पैसे, तो वहीं डीजल 97 रुपए 53 पैसे हो गया। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्रि के नवमी के दिन आरती की गई। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उपराष्ट्रपति नायडू पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर भारत के दौरे के दौरान 9 अक्टूबर को अरुणाचल पहुंचे, जहां पर इस दौरे के दौरान तिल मिलाते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत को सीमा विवादों और जटिल बनाने वाले कदमों को रोकने की चेतावनी दी। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों को खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। बीएसएफ को सीमा में 50 किलोमीटर अंदर तक ऑपरेशन करने की इजाजत दे दी गई है। अब बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम
में देश की सीमा से लगे इलाकों में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी कर सकते हैं। केंद्र के इस आदेश के बाद पंजाब में सियासी बवाल मच गया है। नॉर्वे की राजधानी ऑल्सो के पास एक व्यक्ति ने धनुष बाण लेकर लोगों पर हमला बोल दिया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। नॉर्वे पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी किंग खान के बेटे आर्यन फिलहाल जेल में रहेंगे। एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अरबाज और मुनमुन भी जेल में ही रहेंगे। गौरी खान ने नवरात्रि में रखा चीनी और मिठाई न खाने का व्रत। बेटा जेल में जल्दी छूट जाए इसलिए कर रही है प्रार्थना। गुजराती बैकग्राउंड वाली फिल्म रश्मि रॉकेट में घनी कूल छोरी सॉन्ग्स आजकल चर्चा में है। घनी कूल छोरी को यूट्यूब पर 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं और इंस्टाग्राम पर इसे लेकर बहुत रील्स भी बनाई जा रही हैं, लेकिन वो ग्राउंड में बज़ नहीं कर रहा। संजय लीला भंसाली की मंगूबाई कठियावाड़ी के ढोलीडा सॉन्ग्स का इंतजार है। इस गरबा सॉन्ग के लिए आलिया भट्ट ने 1 महीने तक गरबा की प्रैक्टिस की थी। बाद में 6 महीने की शूटिंग में ये सॉन्ग कंप्लीट किया गया। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन लंबे समय से फिल्म शहजादा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। शहजादा तेलुगु फिल्म अला बैकुंठपुरमुलो का हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में एक बार फिर कार्तिक और कृति की जोड़ी देखने को मिलेगी। कार्तिक ने अपनी इस फिल्म का पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया है। शहजादा दुनिया का सबसे गरीब राजकुमार। दूसरी तरफ कृति ने पोस्टर शेयर किया, लिखा मैं शहजादा का हिस्सा बन हद से ज्यादा उत्साहित हूँ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।